कस्टमर एनालिसिस में मेजर काम जो हमने करना है, जो मेजर चीज ढूंढनी है, वो है कस्टमर सेगमेंटेशन। कितने सेगमेंट्स हैं और किस सेगमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। द सेकेंड पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इन कस्टमर एनालिसिस इज के मोटिवेशन क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर पीपल टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट और बाय आवर प्रोडक्ट। अगेन, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, बाज प्रोडक्ट्स खरीदी इसलिए जाती हैं बिकॉज दे सर्व अ पर्पस, दे गिव यू अ यूटिलिटी, बट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स which are basically a status symbol. So if in Pakistan people are buying Honda Civic, it is definitely serving their purpose of traveling around, but for some it is a status symbol as well, right? So उसको फिर Honda को अगर ये बात पता हो कि हमारी प्रोडक्ट क्यों खरीदी जा रही है इस पर्टिकुलर मार्केट में, तो वो फिर उसको उसी हिसाब से पोजीशन करेंगे, उसी हिसाब से उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसको फिर एज अ स्टेटस सिंबल प्रमोट करेंगे। कस्टमर एनालिसिस में एक तीसरी चीज भी हम ढूंढते हैं और वो है अनमेट नीड्स। वो कौन सी ऐसी जरूरियात हैं, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कस्टमर को चाहिए, जिसकी कस्टमर जरूरत रखता है, बट दे आर नॉट येट सेटिस्फाइड। आज से कुछ अर्से पहले तक हमारे घरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में मॉपिंग के लिए एक लिक्विड यूज होता था, बड़ा तेज स्मेल होती है उसकी, हम उसको कहते हैं फिनाइल, राइट? बड़ा एंटीबैक्टीरियल किस्म का उसका इमेज है। लोग समझते हैं जनाब बस जहां फिनाइल से पोछा लग गया वहां पे सब सारे हर किस्म के कीटाणु मर गए। हाउएवर, देयर वाज अ नीड फॉर अ लिक्विड जो which not only should be able to kill the germs but which should have a good pleasant smell as well. Please remember, जिस जगहों पे फिनाइल हम नोट करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में ज्यादा होता है, जहां ज्यादा फिनाइल इस्तेमाल होता है वहां उस पूरे इन्वायरमेंट में वो स्मेल बैठ जाती है एंड इट्स इरिटेटिंग एट टाइम्स। सो जरूरत की एक चीज थी, एक जरूरत की किस चीज की थी कि एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल मॉपिंग लिक्विड अवेलेबल हो जो समहाउ जिसकी प्लेजेंट स्मेल भी हो, जिससे वो जो तकलीफदेह किस्म की बदबू है वो ना आए। Dettol identified that. Reckitt Benckiser. What they did? They launched this liquid जो कि रिप्लेसमेंट बन गया है, बनता जा रहा है फिनाइल्स का। बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल उसकी क्वालिटी मौजूद है, वैसे ही है, बट एट द सेम टाइम इट स्मेल्स मच बेटर। तो क्या हुआ? थ्रू कस्टमर एनालिसिस उन्होंने ये चीज नोट की, उन्होंने ये चीज ढूंढी कि कस्टमर्स को इस किस्म की प्रोडक्ट की जरूरत है, and they launched it and they are making money, they are successful in doing that. So we understand all this कि ठीक है जी, कस्टमर एनालिसिस से हमें सेगमेंटेशन का आइडिया हो गया, कस्टमर एनालिसिस से हमें जो मोटिवेशन है, जो रीजन है फॉर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट वो पता चल गया, और इसके साथ साथ हमने देख लिया कि कस्टमर की अनमेट नीड्स कहाँ पे हैं। बाय द वे, ये सब करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पे देयर आर डिफरेंट कंपनीज जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमें हेल्प करती हैं, जो डेटा गैदर करती हैं, लोगों के व्यूज गैदर करती हैं, और फिर कंपनीज उस डेटा को यूज करके अपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं और फिर कस्टमर को वो उसी हिसाब से ऑफर करते हैं। वंस वी हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेगमेंट्स आर देयर, कितने कस्टमर, कितने मार्केट में सेगमेंट्स हैं, किस सेगमेंट का क्या साइज है, किसकी कितनी परचेजिंग पावर है, मोटिवेशन क्या है, अनमेट नीड्स क्या है, वंस वी हैव ऑल दिस डेटा विद अस, द नेक्स्ट स्टेप इज टारगेटिंग। नाउ टारगेटिंग क्या है? बेसिकली अगर एक मार्केट में 10 सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट्स हैं, आप 6 के 6 सेगमेंट्स को एक गो में हिट नहीं कर पाते सही से। There are problems in doing that. Either you have to have a very large budget or लोग आपको फिर एक जेनेरिक प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे, आपको फिर ज्यादा स्पेसिफिक नहीं समझेंगे। So क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको फिर टारगेट करना पड़ेगा that okay, I know there are 6 segments in the market, but which one I am actually targeting? Sometimes ऐसा भी किया जाता है कि कोई ऐसा सेगमेंट होता है जो प्रेजेंटली अवेलेबल या आइडेंटिफाइड नहीं होता। कोई पर्टिकुलर कंपनी अपनी मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू एक नया सेगमेंट क्रिएट करती है या एक एग्जिस्टिंग सेगमेंट को डिवाइड करती है। एग्जांपल, क्लियर शैम्पू। हेड एंड शोल्डर्स यूज्ड टू सेल एंटी डैंड्रफ शैम्पू, और वो कहते थे जनाब आपके सर में डैंड्रफ है, आप ये इस्तेमाल कर लें।
आप उनके एड्स रिकॉल करें, उसमें खवातीन भी दिखाई जाती थी, उसमें हजरात भी होते थे। दोनों किस्म के लोगों को एक ही शैम्पू से चला रहे थे वो। सही था, कोई मसला नहीं था। क्लियर ने आके क्या किया? क्लियर ने आके कहा कि वी नो योर हेयर बेटर एंड वी नो दैट men have a slightly different kind of hair, and their skull has a different, there are different chemical secretions there. So the chemicals, or so that the shampoo needed by men should be different from women. What they did, they actually divided the anti-dandruff segment into two parts, men and women. इसी तरह से बाज ऐसी मार्केटिंग कैंपेन्स भी देखने में आती हैं जहां पे कोई सेगमेंट जो पहले से प्रीवियसली इस तरह से हाईलाइटेड नहीं था, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। आपसे कुछ अरसे पहले मार्केट में आपने नाम सुना होगा, देयर वाज दिस डॉक्टर्स टूथपेस्ट, और उनका फोकस कौन था? स्मोकर्स। व्हाट दे डिड, दे सेड कि इफ यू आर अ स्मोकर, yes, I can see some smokers sitting in the studio, okay? So if you are a smoker, then your teeth will require some special treatment, and that special treatment will be given to you through our toothpaste. So with the help of targeting, हम identify कर लेते हैं कि हमारे कौन से segments ऐसे हैं market के जिन पे हम concentrate करेंगे, और उसके थ्रू हमें ज़्यादा बेहतर focused approach लेने का हमें मौका मिल जाता है।